Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I hope all are fine. Welcome to Islamiyat class. इस्लामियात क्लास में आज हम सबक मसावात की पढ़ाई करेंगे। मसावात जो है वो यकसानियत करना या मतलब बराबरी करने के हैं। मसावात के मायने हैं बराबरी करना या एक जैसा होना। इस्लाम में मसावात से मुराद के तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम इंसानों को एक जैसे हकूक़ हासिल हैं और कानून की नज़र में सब बराबर हैं। माशरे का कोई शख्स अपने हक़ से महरूम ना रह जाए, हर शख्स को उसकी मेहनत का पूरा पूरा सिला मिले। लोगों को काबिलियत, तजुर्बा और तालीम की बुनियाद तालीम के मुताबिक काम और ओहदे सौंपे जाएं और मुआवजे दिए जाएं, ताकि हर शख्स अपनी अहलियत के मुताबिक काम भी करे और हक़ भी पाए। अब इसमें बताया गया है कि कानून की नज़र में तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं, उनको उनका हक़ दिया जाए और जो है लोगों को उनकी काबिलियत तजुर्बे के बिना पर जो है उनको काम दिया जाए और उनको उसी के मुताबिक मुआवजे भी दिए जाएँ। अल्लाह ताला का जो है सूरत हुजरात में इरशाद है, तर्जुमा कि लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबसे ख़बरदार है। खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मसावात की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। तुम में अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद है। खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि कोई सब जो है इंसान बराबर हैं, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर और कोई गोरा कोई काले पर कोई काला गोरे पर कोई भी फजीलत नहीं पा सकता। सिर्फ फजीलत की बुनियाद किसको? तकवा को करार दिया है। ठीक है। इस्लाम इंसानी मसावत का दर्ज देता है। इंसानी मसावत, इंसान में बराबरी का। ख़ानदान और कबीले महज शनाख्त और तारुफ़ के लिए होते हैं। इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार, मुत्तकी और ज़्यादा अहकाम इलाही की पाबंदी करने वाला है। अब क्या बताया गया है कि इज़्ज़त वाला किसको करार दिया है कि जो ज़्यादा मुत्तकी, परहेज़गार होगा और या अहकाम इलाही की पाबंदी करने वाला है। तमाम इस्लामी इबादत अल्लाह ताला की वहदानियत के साथ साथ इंसानी मसावत का भी दर्स देती हैं। नमाज में सबसे पहले एक ही सफ़ में खड़े होकर इंसानी मसावत का अमली मुज़ाहरा करते हैं। हज के मौके पर तमाम मुसलमान एक जैसा लिबास पहनकर एक जैसे अमाल अंजाम देते हैं। रोज़ा भी इंसानी मसावत की एक शक्ल है। तमाम मुसलमान ख्वाह अमीर हों या गरीब एक ही महीने में रोज़ा रखते हैं। मर्द औरत, अमीर गरीब, गोरा काला और खूबसूरत और बदसूरत सब बराबर हैं। इसी तरह वतन, कौम, रंग और नस्ल के लिहाज से भी किसी को कोई फजीलत या बरतरी हासिल नहीं। इज़्ज़त व तकरीम का मयार सिर्फ तकवा है। ठीक है। इज़्ज़त व तकरीम का मयार सिर्फ तकवा को करार दिया है। एक मर्तबा कुरैश के आला ख़ानदान की एक औरत ने चोरी की। जब इस पर जुर्म साबित हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। इसके ख़ानदान वालों ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सिफारिश करवाई। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहद गज़बनाक हुए और फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतें इसीलिए तबाह हो गईं कि जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे माफ़ कर दिया जाता था और जब कोई आम आदमी जुर्म करता तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। याद रखो कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता।
अब कितनी प्यारी मिसाल दी है कि हमें भी अमीर गरीब कोई भी हो, गोरा काला, जिस तरह का भी हो, हमें उनमें जो है बराबरी करनी चाहिए, ना कि किसी को बहुत बरतर समझना चाहिए, कि किसी को बहुत बड़ा आद समझना चाहिए, और ना ही किसी को कमतर समझना चाहिए। ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हमें मसावात की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कबायली तफाखुर और नस्ली इम्तियाज़ात की बुनियादों पर इस्तेवार माशरे को मसावात और बराबरी के सुनहरी असूलों से आरास्ता किया। कबायली तफाखुर जो है वो है कबायली जो फ़ख्र था, जो उसको भी तफाखुर जो है वो फ़ख्र की जमा है, और नस्ली इम्तियाज़ात नस्ली जो नस्ल के फ़र्क को जो है वो ख़त्म करके मसावात की बराबरी के सुनहरी असूलों से आरास्ता किया। बरतरी और इज़्ज़त का मेयार सिर्फ जो है तक़वा और परहेज़गारी को रखा। मसावात के सुनहरी असूलों पर चलते हुए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कसीर तादाद ने एक मिसाली माशरा कायम किया। ये ऐसा माशरा है जिसमें ज़िंदगी के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों को उनकी मुआशी और माशरती ज़िंदगी का हिस्सा दिया जाता था। ज़ात पात नस्ल और रंग के इम्तियाज़ात को ख़त्म कर दिया गया था। इम्तियाज़ात फ़र्क को कानून की नज़र में आका और ग़ुलाम सब बराबर थे। हमें भी चाहिए कि मसावात से आशना हों और अपने मुल्क को मिल्लत में इस्लाम के सुनहरी और दायमी असूलों को इनकी हकीकी मायनों में नाफिज करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि माशरे में बेचैनी का ख़ात्मा होगा और अफराद माशरा के चेहरों पर खुशियों और मुसर्रतों के असरात होंगे। सबक में हमने क्या सीखा कि किसी भी अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करना चाहिए, किसी गोरे काले में भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, मतलब सब को जो है यकसा हकूक़ मिलने चाहिए, ठीक है। हमें नहीं फ़र्क करना चाहिए। ये ना हो कि अमीर को हम मतलब बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं और गरीब की हम बात भी ना सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जब हम बराबरी का सबके साथ मतलब रवैया रखेंगे, बराबरी के हकूक़ जब मिलेंगे, तो एक मिसाली माशरा जो है वो कायम होगा। आइए मशक़ इसकी कर लेते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 1 है कि तफसीली जवाब लिखें, और सवाल नंबर 2 है हमारे पास मुख्तसर जवाब दें। ये सवाल नंबर 1 और 2 जो है वो आपको PDF फॉर्म में जो है वो भेज दिए जाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने करने हैं। सवाल नंबर 3 है खाली जगह पुर करें। नंबर 1, इस्लाम में तमाम इंसान डैश हैं बराबर। नंबर 2, तमाम इंसान डैश की औलाद हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। नंबर 3, इस्लाम में इज़्ज़त का मेयार डैश है तक़वा। नंबर 4, हज के मौका पर तमाम मुसलमान एक जैसा डैश पहनते हैं लिबास। नंबर 5, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और डैश मिट्टी से बने थे। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। 4 है दुरुस्त फ़िक्रों के सामने से टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, मसावात के मायने बराबरी के हैं, सही। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, गलत। खुतबा हिज्जतुल विदा जो है वो मैदान अराफात में जो है आपने अदा फरमाया था, ठीक है। अराफात सही जवाब भी आप लिख लें, ठीक है। अगर आप मतलब अगर रॉन्ग है तो इसका सही जवाब है मैदान अराफात, अपनी आसानी के लिए। नंबर 3, एक दफ़ा एक बड़े ख़ानदान की औरत ने चोरी की, सही। नंबर 4, कानून की नज़र में सब बराबर नहीं होते, गलत। कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। नंबर 5, इबादात मसावात का दर्स देती हैं। इबादात मसावात का दर्स देती हैं, सही। सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, सब इंसान किसकी औलाद हैं? अलिफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, बे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, जीम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, दाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। सही जवाब जो है वो जुज़ बे है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। नंबर 2, चोरी करने वाली खातून का ताल्लुक़ किस कबीले से था? अलिफ कुरैश, बे बनो नजार, जीम बनो गफ़ार और दाल खज़रज। जुज़ अलिफ जो है वो सही जवाब है कुरैश से। नंबर 3, इज़्ज़त व तकरीम का मयार क्या है?
अलिफ मालो दौलत, बे सखावत, जीम तकवा और दाल ज़ाक़वा। जुज़ जीम जो है वो सही जवाब है तकवा। नंबर 4, ख़ानदानों और ज़ातों की तक़सीम का मकसद क्या है? अलिफ शनाख्त और तारुफ़, बे मर्तबा और बढ़ाई, जीम हुकूमत और ओहदा, दाल रोबो दबदबा। जुज़ अलिफ जो है वो सही जवाब है शनाख्त और तारुफ़ जो है वो ख़ानदानों और ज़ातों की तक़सीम का मकसद है। नंबर 5, चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार औरत की लोगों ने किससे सिफारिश करवाई? अलिफ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, बे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, जीम हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, दाल हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। सही जवाब जो है वो जुज़ दाल है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से।